Hello students. So today we will discuss exercise 1.3. Exercise 1.3 of your chapter relation and function. But before proceeding to exercise 1.3, I would like to clear some concept related to this exercise. So सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और फिर हम देखेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन में देखिए, फॉर एफ सच दैट ए टू बी and G such that B to C, GOF is a composition of function from A to C such that G O F X equal to G of Fx। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 4 5 6 and suppose C equal to 7 8 9, then it is defined as F1 equal to 4, F2 equal to 5 and F3 equal to 6। और यहाँ पर G देख सकते हैं, G of 4 equal to 7, G of 5 equal to 8 and G of 6 equal to 9। देन यहाँ पर ये ऑपरेशन है, ये आपका F है और ये यहाँ आपका G है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर G के लिए आप देखेंगे ये हो जाएगा 4 का 7 8 9। तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड GOF, मीन्स GOF1 इक्वल टू 7, GOF2 इक्वल टू 8 एंड GOF3 विल बी इक्वल टू 9। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। और यहाँ पर मैं आपको इन्वर्स के लिए बता दूं कि फॉर F such that A to B, its inverse is possible only if F is bijective, means injective as well as surjective। मतलब यदि आपके पास में यहाँ पर A B C 3 एलिमेंट हैं, तो इसकी जो इमेज है वो सपोज P Q R है। तो जो F है उसके लिए देखिएगा, यहाँ पर F ऑफ A इक्वल टू P हो जाएगा, F ऑफ B इक्वल टू Q हो जाएगा, F ऑफ C इक्वल टू R हो जाएगा। अब जरा देखिए, यदि हम लोग इसको बाइजेक्टिव ना लेते तो क्या होता,
या तो ये मैनी वन होता, मतलब यदि ए से और बी से दोनों से सेम इमेज आती, तो जब हम इन्वर्स करते इधर से इधर आते हुए, तो ये सेम प्री इमेज की दो इमेज बन जाती, जो कि पॉसिबल नहीं था। दूसरा केस देखिए, यदि ये ऑन टू होता, ऑन टू ना होता, इन टू होता, यानी ये सर्जेक्टिव ना होता, तो उस केस में क्या होता, यहाँ पर एक और एलिमेंट कोई ऐसा हो सकता था। इस केस में क्या होता, जब आप इन्वर्स करते तो यहाँ से वापस आने के लिए जो ऑपरेशन करते आप लोग, उसमें एच के लिए कोई भी यहाँ पर इमेज नहीं होती, तो उस केस में भी ये फंक्शन ना होता, जबकि इन्वर्स भी एक फंक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कंडीशन दी है क्या, इट शुड बी बाइजेक्टिव। और यहाँ पर एफ ए इक्वल टू पी, एफ बी इक्वल टू क्यू, एफ सी इक्वल टू आर। देन जी is a function from B to A such that GOF X equal to IX and FOG, यहाँ पर देखेंगे आप इक्वल टू IY। यहाँ पर X बिलोंग्स टू A है एंड Y बिलोंग्स टू कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो सेट B से बिलोंग करता है। तो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए, दैट इज GOFX इक्वल टू X होना चाहिए एंड FOGY की वैल्यू Y होनी चाहिए। देन G इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ F एंड इट इज डिनोटेड बाय G इक्वल टू F इनवर्स। तो इस तरह से आप देखेंगे ये इसका इन्वर्स निकालने का तरीका है। तो इस तरह से आप देखेंगे, यदि हम रिवर्स में देखें तो G क्या है, वो B2A है। तो यहाँ B2A यदि हम दूसरा एक और सेट लें G, तो इसके लिए क्या होगा देखिए, यहाँ पर PQR से ये आएगा आपका ABC के लिए। तो इस केस में देखेंगे G ऑफ P इक्वल टू A होगा, G ऑफ Q इक्वल टू B होगा, G ऑफ R इक्वल टू C होगा। ध्यान रहे यहाँ पर ये बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। तो दैट इज F इनवर्स ऑफ P इक्वल टू A, F इनवर्स ऑफ Q इक्वल टू B और F इनवर्स ऑफ R इक्वल टू C। आप इस तरह से को शो कर सकते हैं। और अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। So now we will see question number 1 of exercise 1.3। तो देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन में दिया उन्होंने, let F such that 1 3 4 to 1 2 5 and G such that 1 2 5 to 1 3 is given by F equal to 1 2 3 5 4 1 and G equal to 1 3 2 3 and 5 1. Write down GOF। तो GOF तो आप चेक करें यहाँ पर इसका मतलब होगा GOFX, GOFX। तो GOF1 की वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी है 2,
यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे g ऑफ 2, और g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3, दैट्स इक्वल टू 3। ऐसे g ओ एफ x की वैल्यू कितनी लेंगे 3, तो ये होगा g ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 5, और g5 की वैल्यू यहाँ चेक करेंगे दैट इज 1। इस तरह जी ओ एफ कितने की वैल्यू लेंगे 4 की, और ये वैल्यू है 1, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर देखें 3। तो आप जी ओ एफ कुछ इस तरह लिखेंगे 1 3 3 1 4 3। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, यहाँ पर बोला है कि इसे आपको मैं मैपिंग से भी शो कर दूं, इसे जाने से पहले यहाँ पे जगह है थोड़ी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये f है और ये g है, तो ये 1 के लिए 2 है, 3 के लिए 5 है, 4 के लिए 1 है, और जो g है उसमें देखिएगा 1 के लिए 3 है और 2 के लिए भी 3 है और 5 के लिए 1 है। तो इस तरह से जो ये ऑपरेशन होगा दिस इज कॉल्ड जी ओ एफ। तो देखेंगे 1 के लिए इधर आपका 2 और 2 के लिए 3, तो 1 3 आया, तो 3 के लिए 5 और 5 के लिए 1, तो 3 1 आया, और यहाँ पर 4 के लिए 1 और 1 का फिर आ गया 3 हो गया, तो 4 का 3 हो गया। तो इस तरह से ऑपरेशन को समझ सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को जा रहे हैं, और यहाँ पर दिया है लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, तीनों फंक्शन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी है उसने, शो दैट एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और दूसरा जो पार्ट दिया उन्होंने दिया है एफ डॉट जी ओ एच दैट्स इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, आप देखें यहाँ पर। तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आर, ये आर टू आर हैं सभी। देन एफ, पहला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दें। देन एफ प्लस जी ओ एच एक्स इक्वल टू एफ ओ एच एक्स प्लस एफ प्लस जी ओ एच एक्स, एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स, और ये होगा आपका एफ ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, और दैट्स इक्वल टू एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये क्या था आपका एफ प्लस जी ओ एच एक्स था ये, तो ये होगा एफ प्लस जी ओ एच एक्स इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच एक्स, और यहाँ से आप देख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर एच एक्स क्या है, एलिमेंट है आर का, तो यहाँ पर एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। और सेकंड ऑपरेशन को भी इसी तरह कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आपका होगा लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर, देन एफ डॉट जी ओ एच एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स
डॉट जी ऑफ एच एक्स दैट इक्वल टू एफ ओ एच एक्स डॉट जी ओ एच एक्स, और इम्प्लाई ये होगा एफ डॉट जी ओ एच एक्स, और दैट्स इक्वल टू यहाँ पर लेंगे इम्प्लाई एफ डॉट जी ओ एच एक्स इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच एक्स, और यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते थे, इसे ऐसे दिखा सकते थे, और इम्प्लाई कर देंगे आप लोग एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो ये आपका सेकंड प्रूफ हुआ। किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को लेकर के हम इसे प्रूफ दिखा सकते हैं जैसे हमने दिखाया। और इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ दिया है उन्होंने फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। ये फर्स्ट पार्ट में दिया है, हमें एफ ओ जी निकालना है एंड जी ओ एफ निकालना है, और हमें दिया हुआ है उन्होंने पहला पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एंड जी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 5x माइनस 2 का मॉडुलस। तो अब देखिएगा इसमें जब हम जी ओ एफ करेंगे, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपके जी ओवर एफ एक्स, और ये होगा जी ऑफ, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स का मोड, और यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी देखिए, यहाँ पर 5 इंटू एक्स का मोड माइनस 2 का मोड, और जब आप एफ ओ जी निकालोगे तो इसके लिए लेंगे आप एफ ओवर जी एक्स, और यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5x माइनस 2 का मोड, दैट्स इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2 का मोड, और ये आपका 5x माइनस 2 का मोड ही रहेगा। सेकंड पार्ट में भी देखिएगा आप इसी तरह, यहाँ पर दिया है आपको एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3। तो जब हम यहाँ पर जी ओ एफ निकालेंगे तो दैट इज नथिंग बट जी ओ एफ एक्स, तो ये जी एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है भाई, ये वैल्यू है आपकी 8x क्यूब दैट्स इक्वल टू 8x क्यूब की पावर 1/3, और ये हो जाएगा आपका 2x। और जब एफ ओ जी निकालेंगे तो ये होगा एफ ओवर जी एक्स, तो यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू क्या होगी देखिए, एक्स की पावर 1/3, तो ये होगा 8 एक्स की पावर 1/3 रेज़ टू पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 8 इंटू एक्स। तो ये आपके दोनों पार्ट हुए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, और अभी हम लोग 4 की तरफ जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, ये डिनोमिनेटर के साथ लगी हुई कंडीशन है, ये रैशनल फंक्शन है। शो दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज इनवर्स ऑफ एफ। तो अब देखिएगा यहाँ पर एफ ओ एफ एक्स दैट इक्वल टू एफ ओ एफ एक्स,
and that's equal to 4 time of 4x plus 3 by 6x minus 4 plus 3 over 6 time of 4x plus 3 over 6x minus 4 minus 4 और ये हो जाएगा 16x plus 12 plus 12x minus 12 18x minus 12 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 और नीचे आएगा आपका 24x प्लस 18 माइनस 24x, यहाँ पर जाएंगे तो 24x माइनस 12 माइनस 24x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर देखेंगे ये आएगा आपका 34x और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखेंगे तो 24x कैंसिल हो रहा है, ये आपका 34 हो गया एंड दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर आपका FOFX इक्वल टू x आया, तो हमें ये प्रूफ करना था। और दूसरा है, उन्होंने बोला कि शो दैट इन्वर्स, व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ f। तो आप देखेंगे यहाँ पर FOFX इक्वल टू x, देयरफॉर f इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। जब ऐसा रिजल्ट आए FOFX इक्वल टू x ओनली, तो f इन्वर्स इक्वल टू f, तो फिर वहाँ पर वो फंक्शन खुद अपना इन्वर्स होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। तो पहला पार्ट देखेंगे, f सच दैट 1 2 3 4 to 10 और इसमें रिजल्ट दिया है f इक्वल टू 110 210 310 410। तो आप देखेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये 1 फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है, तो नॉट बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर लिखेंगे नो, ये इन्वर्स नहीं रखेगा, इसका कोई इन्वर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सिर्फ बाइजेक्टिव जो फंक्शन होते हैं वो इन्वर्टेबल होते हैं, जो ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि पहले ये इंजेक्टिव की कंडीशन खो चुका है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पर जी दिया हुआ है सच दैट 5 6 7 8 और यहाँ दिया है 1 2 3 4 और जी को जिस तरह डिफाइन किया फिर नीचे 5 4 6 3 7 4 8 3 और 8 2 7 4 8 2 5 4 6 3 7 4 8 2। यहाँ पर 2 यदि मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो जल्दी समझ में आएगा आपको। 5 6 7 8, तो 5 का यहाँ पर 4 है और 6 का आपको 3 दिया हुआ है, 7 का भी 4 है और 8 का 2 दिया हुआ है, जिसमें दो कंडीशन गलत हो गई हैं। पहला ये मैनी वन है तो इंजेक्टिव नहीं है, और दूसरा इसके अंदर एक एलिमेंट बचता है 1 इसकी रेंज से, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, तो इसका भी कोई इन्वर्स नहीं होगा क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है। और जो तीसरा देखेंगे यहाँ पर h सच दैट 2 3 4 5 to 7 9 11 13 with h equal to 2 7 3 9 4 11 5 13। तो ये आप देखेंगे दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2, सो इट इज बाइजेक्टिव। तो यस इट हैज इन्वर्स, तो ये इन्वर्टिबल है सिंस इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन।
तो अभी क्वेश्चन नंबर ये आपने 5 देखा है और अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, शो दैट एफ सच दैट, ये आपको क्लोज इंटरवल दिया है -1 से 1 तक, टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस 2 इज 1 1। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ तो यहाँ पर हमें पहले बताना है आपको कि 1 1 है और फिर इसका इन्वर्स भी बताना है। तो आप ले लीजिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 1, इस इंटरवल से कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। सोल्व करेंगे तो ये आएगा x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। ये पहला प्रूफ हुआ आपका। और दूसरा, लेट y be an arbitrary element in R such that fx equal to y, then fx की वैल्यू क्या थी, ये y की वैल्यू हो जाएगी x ओवर x प्लस 2, इम्प्लाइज एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू x, इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2y, और ये हो जाएगा x1 माइनस वाई इक्वल टू 2y, और x की वैल्यू हो जाएगी 2y ओवर 1 माइनस वाई। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप लेंगे GO, यहाँ पर G ले लेते हैं, तो लेट GY इक्वल टू 2y ओवर 1 माइनस y। तो पहले हम G ऑफ fx निकालेंगे, GOF दैट्स इक्वल टू G ऑफ fx, और ये होगा आपका fx की वैल्यू क्या थी आपकी, x ओवर x प्लस 2, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x ओवर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई और 1 माइनस, और y की वैल्यू यहाँ पर आपका क्या रखेंगे, fx रखेंगे y की जगह पर, x ओवर x प्लस 2। तो सोल्व करके देखते हैं भाई ये क्या आता है आपका। तो 2x बाई x प्लस 2, और यहाँ आएगा x प्लस 2 माइनस x ओवर x प्लस 2, तो ये होगा आपका 2x ओवर 2 दैट्स इक्वल टू x। इसी तरह आप एफ ओ जी चेक करेंगे y के लिए, दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके जी वाई प्लस 2, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2, ये जी वाई की वैल्यू रखी हमने। इस तरह पे ऊपर हमने एफ एक्स की वैल्यू रखी थी इसी तरह, और ये वैल्यू आती है आपकी देखिए 2y ओवर 1 माइनस वाई, और यहाँ आएगा 2y प्लस 2 माइनस 2y ओवर 1 माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2y भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2y ओवर 2 दैट्स इक्वल टू y। तो सिंस GOF इक्वल टू IX and FOG equal to IY, therefore G equal to F inverse
and that is nothing but टू वाई ओवर 1 माइनस वाई। यदि हम लोग y एलिमेंट के ऊपर इसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने पूछा था मेरे ख्याल से फाइंड इनवर्स ऑफ f, तो ये फंक्शन था और यहाँ पर आपका ये f इनवर्स दे दिया गया है, ये आपकी समझ में आया होगा। तो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 7। सी व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर कंसिडर f सच दैट R2R, क्वेश्चन दिया है गिवन बाई fx इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स ऑफ f। तो सबसे पहले हम f को इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे। देखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x1 इक्वल टू 4x2, दैट इज x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। और अभी हम लेंगे लेट y be an arbitrary element in range of f, that is f R, such that fx equal to y, then y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर देखिए, fx की वैल्यू रखो 4x प्लस 3 और इम्प्लाइज, इसे ऐसे लिखेंगे तो एक स्टेप बचेगा आपका, ये fx की वैल्यू 4x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे y, तो 4x इक्वल टू होगा y माइनस 3 और x इक्वल टू होगा y माइनस 3 ओवर 4। तो लेट g बी ए फंक्शन R2R, यहाँ पर R2R हम रिवर्स चल रहे हैं देखिए, एंड इट इज डिफाइंड एज यहाँ पर जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/4, देन हम पहले निकालेंगे एफ ओ जी एक्स पे, तो ये हो जाएगा एफ ओ जी वाई, तो पहले जी ओ एफ निकाल देता हूँ, जी ओ एफ इक्वल टू जी ओ एफ एक्स के लिए चेक करेंगे, दैट इक्वल टू जी ओवर एफ एक्स, और यहाँ पर y की जगह पे आप एफ एक्स रखेंगे, एफ एक्स माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 माइनस 3/4, दैट इज विल बी इक्वल टू 4x/4 इक्वल टू x। और जब एफ ओ जी निकालोगे तो ये होगा आपका एफ ओ जी एक्स, दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ जी एक्स, और यहाँ पर 4 टाइम ऑफ जी एक्स, और जी एक्स बोले तो y माइनस 3/4 प्लस 3, तो यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा y माइनस 3 प्लस 3, दैट्स इक्वल टू y, एज जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई, देयरफॉर g इक्वल टू एफ इनवर्स। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि for every y belongs to R, there exists an x in R, इसकी डोमेन में यूनिक वैल्यू x की किसी भी y की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी, तो ये क्या होगा आपका ऑन टू होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर y बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक
value in domain of f and therefore this is onto और यहाँ पे क्या हुआ था, ये 1 1 एंड हैंस इज इन्वर्टिबल। तो उस केस में आप देखेंगे कि ये आप ऐसे भी शो कर सकते हैं और यहाँ पर दूसरा है आपका जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई, देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल एंड जी इक्वल टू एफ इनवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ इनवर्स की वैल्यू क्या हुई जो जी की हमने लिखी थी 4y वाई माइनस 3/4। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप लोग और यहाँ पर दिया है उन्होंने कंसिडर एफ सच दैट R2 4 to infinity, एफ सच दैट R2 4 to infinity, ये आपका 4 के साथ क्लोज है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। और एफ एक्स को दिया हुआ है आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। और एफ इनवर्स इज गिवन बाई एफ इनवर्स वाई वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे आर ना देकर के आपको आर प्लस दिया हुआ है, देखिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर के लिए। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, देन fx1 सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, दैट विल गिव यू रिजल्ट x1 इक्वल टू x2, x1 स्क्वायर का x2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है तो x1 इक्वल टू x2 होगा। और आगे उन्होंने एक और फंक्शन दिया है एफ इनवर्स वाई। तो लेट y बिलोंग्स टू 4 8, ये आपको 4 to infinite, ये आपका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं इसकी रेंज से, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4 और एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4 का अंडर रूट। तो एज जो हमने यहाँ लिखा था, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये यहाँ पे छोटा छोटा लिखा गया है, उसमें यहाँ तक और दोबारा समझा रहा हूँ सेम। एज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू, इसका जो रेंज है यहाँ पे क्या है 4 to infinity, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट इन आर प्लस, हैंस so f इज ऑन टू। और आप देखें यहाँ पे f क्या था 1 1, ये कंडीशन आ गई थी 1 1 के लिए, यहाँ पे आपका ऑन टू हो गया। एज f इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस f इज इन्वर्टिबल। और फिर उन्होंने बोला है एफ इनवर्स आपको दिया है यहाँ पे, तो हेयर जी ओ एफ इक्वल टू जी ओ एफ एक्स, दैट नथिंग बट जी ओ एफ एक्स की वैल्यू चेक करते हैं हम लोग कितना आता है, और ये होगा कंडीशन क्या लगाएंगे, लेट जी को मान लेते हैं रूट वाई माइनस 4, तो ये होगा आपका एफ एक्स माइनस 4 का अंडर रूट, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, दैट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल टू एक्स। सिमिलरली एफ ओ जी की वैल्यू क्या होगी, एफ ओवर जी एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके जी एक्स का स्क्वायर प्लस 4, और ये होगा
y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, इसका रूट है आपका y माइनस 4 का रूट, दैट्स इक्वल टू स्क्वायर से रूट हट जाएगा, y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू y। सिंस GOF इक्वल टू IX and FOGY is equal to IY, therefore G इक्वल टू F इनवर्स। और G की वैल्यू क्या आई थी आपकी, देखिए यहाँ पर y माइनस 4। तो इस तरह से आप इस रिजल्ट को शो कर सकते हैं। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर आपको दिया है कंसीडर f इक्वल टू f such that r plus 2 minus 5 to infinite given by fx equal to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse y equal to, यहाँ पर आपको दिया हुआ है f inverse y हमें शो करना है y प्लस 6 का अंडर रूट माइनस 1/3। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए पहले तो हम इसको शो करेंगे कि पहले एफ एक्स को थोड़ा सोल्व करता हूँ मैं। देखिए यह आएगा आपका 3, पहले लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। हेयर एफ एक्स इज गिवन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और ये होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3x इंटू क्या बचा आपका 1, और प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस 1 माइनस 1 अपनी तरफ से किया, तो माइनस 1 को तो माइनस 5 के साथ जाने देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। दिस इज योर एफ एक्स। तो नाउ लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r प्लस, यहाँ पर कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हमने, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो ये हो जाएगा आपका 3x1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3x1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये पॉजिटिव नंबर है x, r प्लस से लिया हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट लेने पर दोनों का स्क्वायर कट जाएगा। तो ये आएगा आपका 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1, ये 1 कैंसिल करके 3x1 इक्वल टू 3x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। और फिर लेंगे लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम -5 to infinite such that fx equal to y implies 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू y इम्प्लाइज 3x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 6। अब यहाँ स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ का, 3x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 6 का अंडर रूट इम्प्लाइज 3x इक्वल टू y माइनस 6 का अंडर रूट माइनस 1, और x इक्वल टू होगा यहाँ पर y माइनस 6 का अंडर रूट माइनस 1/3। तो यहाँ पर लेट g सच दैट, कोई हम यहाँ पर फंक्शन लेते हैं -5 टू इन्फिनिटी टू r प्लस, सच दैट g ऑफ y इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, y माइनस 6 का रूट माइनस 1/3। ये जो वैल्यू है ये
यहाँ पर देखिए आपका था 3x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू वाई था, तो ये उधर जाकर के आपका प्लस होना चाहिए और ये +6 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा और ये +6। तो इस तरह से हमें नंबर मिलेगा, यहाँ पर फंक्शन मिलेगा y +6 -1। तो अभी आप यहाँ पर निकालेंगे पहले GOF, दैट इज नथिंग बट G/fx। तो कुछ इस तरह लेंगे, यहाँ पर fx + 6 का रूट -1/3, ये कुछ इस तरह आएगा। तो fx की वैल्यू क्या है यहाँ पर उठाएं, ये आएगा 3x + 1 का स्क्वायर -6 + 6 का रूट -1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए 3x + 1 का स्क्वायर का रूट हुआ तो ओनली 3x + 1 बचा, -1/3, ये 1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल होकर 3x/3 = x। इसी तरह आप जो FOG निकालोगे, दैट इज FOGX, दैट इज नथिंग बट f ऑफ gx। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर g रखेंगे 3 टाइम ऑफ gx + 1 का स्क्वायर -6, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम ऑफ, और gx की वैल्यू यहाँ से यही वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हुई है। तो ये आएगा y + 6 का स्क्वायर रूट -1/3 + 1 का स्क्वायर -6, दैट्स इक्वल टू, ये 3 कैंसिल हो जाएगा देखिए। तो y + 6 का रूट -1 + 1 का स्क्वायर -6, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर y + 6 के अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो y + 6 ओनली, -6 + -6 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये y आएगा। सिंस GOF = IX एंड FOG = IY आइडेंटिटी हो गया, देयरफॉर G = F इनवर्स। हैंस F इनवर्स की वैल्यू क्या आई आपकी, ये आएगा y में, और ये होगी आपकी y + 6 का रूट -1/3। तो आप देखेंगे ये 1 था, और यहाँ पर किसी भी वैल्यू, यहाँ पर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग किया था हमने यहाँ दिखाया था आपको, -5 to 8, देयर इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ x इन इसमें r+, देयरफॉर जो फंक्शन है वो क्या होगा आपका, ये आपका ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें देयरफॉर f इज ऑन टू, और यदि ऑन टू एज वेल एज 1 है, 1 हमने ऊपर दिखाया था आपको, यहाँ पर आपका 1 आया था, तो 1 और ऑन टू दोनों हैं, तो ये आपका इन्वर्टिबल है। और यहाँ से भी आपको इन्वर्टिबल की कंडीशन है, ये GOF = IX एंड FOG = IY, देन F इज इन्वर्टिबल विद G = F इनवर्स, और F इनवर्स की वैल्यू y + 6 का रूट -1/3। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आप देखिएगा फंक्शन दिया है f सच दैट x to y be an arbitrary function, show that f has unique inverse। तो यहाँ पर हम मानेंगे लेट G1 and G2 such that y to x are inverse of f for y belongs to y। क्या हो जाएगा, सो फॉर y बिलोंग्स टू y FOG1 इक्वल टू IY इक्वल टू FOG2 implies FOG
G1 y इक्वल टू FO G2y, तो यहां पर आप देखेंगे एफ ऑफ G1 y इक्वल टू एफ ऑफ G2 y, और इट इम्प्लाई दैट G1 y इक्वल टू G2 y इम्प्लाई G1 इक्वल टू G2। तो यदि हम कोई दो अलग अलग वैल्यू ले लें G1 और G2 की, तो बाद में हमें रिजल्ट मिलता है हमें कि G1 और G2 दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर F हैज यूनिक इनवर्स, तो उसका इनवर्स दो नहीं है बल्कि एक ही होगा। G in y2x such that G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू G। तो यहाँ पर आपका एक ही वैल्यू होगी, ये दो वैल्यू नहीं होंगी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। यहाँ पर दिया है कंसिडर f सच दैट 1 2 3 to A, B, C given by f of 1 equal to A, f of 2 equal to B, f of 3 equal to C. Then find f inverse and show that f inverse का इनवर्स इक्वल टू f ओनली। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे लेट G सच दैट A, B, C, कोई एक और सेट लेते हैं हम लोग, फंक्शन लेते हैं, टू 1 2 3 गिवन बाय G1 इक्वल टू GA इक्वल टू 1, GB इक्वल टू 2 एंड G3 इक्वल टू GC इक्वल टू 3। Then GOF of 1 that's equal to G of F1 की वैल्यू क्या थी A, that's equal to 1, GOF 2 that is G of F2, और एक आगे चलते हैं एक नंबर, G of F1 that's equal to G of F1 की वैल्यू क्या थी A, और G ऑफ A की वैल्यू क्या थी 1, तो G ऑफ F2 दैट्स इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर देखिए B, और GB की वैल्यू क्या थी आपकी 2, एंड G ऑफ F3 की वैल्यू चेक करेंगे, और F3 की वैल्यू है C यानी G ऑफ C, और G ऑफ C की वैल्यू कितनी है 3। आल्सो FOG A की वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पर आएगा F ऑफ GA, और GA की वैल्यू क्या है 1, तो F ऑफ 1 दैट्स इक्वल टू A। सिमिलरली F ऑफ G B के लिए चेक करेंगे, और GB की वैल्यू कितनी है चेक करें, GB इक्वल टू 2 और F2 इक्वल टू B, और यहाँ पर FOGC की वैल्यू F ऑफ GC दैट्स इक्वल टू F ऑफ GC की वैल्यू कितनी है 3 दैट्स इक्वल टू 3। यहाँ से आप कंक्लूड करें एज GOF इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, और ये किस में आएगा 1 2 3 में,
एंड FOG ये आएगा किस में आपका, ABC में। देयरफॉर G इक्वल टू F इनवर्स। तो इसे कुछ आप इस तरह लिखेंगे कि FOF GOF F इनवर्स ऑफ F1 इक्वल टू 1 F इनवर्स ऑफ, क्योंकि G को हम F इनवर्स लिख रहे हैं, F2 इक्वल टू 2 F इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू 3। ऑल्सो FO F इनवर्स A इक्वल टू A, FO F इनवर्स B इक्वल टू B, FO F इनवर्स C इक्वल टू C। देयरफॉर F inverse is inverse of F is, F is inverse of F inverse, and therefore F inverse का inverse equal to F। तो ये आपका प्रूफ हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का। और नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया उन्होंने लेट F so that x to y be an invertible function। ये ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। देन शो दैट f इनवर्स इज f, दैट इज हमें प्रूफ करना है f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। सो लेट g बी ए फंक्शन g such that y to x, so for a GOF यहाँ पर क्या लेंगे, x इक्वल टू इन्वर्टिबल है ये, तो IX होगा फॉर x बिलोंग्स टू x एंड FOG y इक्वल टू IY होगा फॉर y बिलोंग्स टू y। और देयरफॉर यहाँ पर क्या था, G इक्वल टू F इनवर्स। अब यहाँ पर फिर कंडीशन लेंगे कि एज F इनवर्स ऑफ F इनवर्स ऑफ FX इक्वल टू IX एंड FOG का मतलब FO F इनवर्स y इक्वल टू IY। देयरफॉर F इनवर्स is F is inverse of F inverse implies F inverse का inverse equal to F, so F is inverse of itself। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये, यदि आपकी ये अच्छे समझ में आया तो इसी को मैंने आपको शॉर्ट करके इसमें दिखाया हुआ है। ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स के लिए है और यहाँ पर एलिमेंट्स आपको गिवन है, बट दिस इज डिफरेंस। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ दिया है आपका एफ सच दैट R2R be given by fx इक्वल टू 3 minus x cube raised to power 1/3। देन FOF A B C D आपको 4 ऑप्शन दिए, देखते हैं जो आंसर आएगा उसको मैच करके देख लेंगे। तो FOF दैट इज नथिंग बट f of fx
और ये वैल्यू आएगी एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो ये वैल्यू होगी 3 माइनस, और एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो आप देखेंगे ये आएगा आपका 3 माइनस, और ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर 1/3 रेज़ टू पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस एक्स क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जा रहा है 1/3, और फिर 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्सपेंड करके 1/3, ये कैंसिल हुआ। एक्स रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 1/3, फिर ये कैंसिल हुआ, इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ है सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन 14 में दिया आपको लेट एफ सच दैट आर माइनस -4/3 एक सेट है टू आर be a function defined as fx equal to 4x over 3x plus 4. The inverse of f is the map G such that f range of f to r minus -4/3 given by, तो इसका इन्वर्स बताना है आपको। तो पहले तो मैं बताऊँ आपको, for x1 x2 belongs to R such that fx1 equal to fx2, we get x1 equal to x2। तो यहाँ पर जैसा हम हमेशा करते हुए आए सभी क्वेश्चंस में, therefore f is 1 1, और अगेन let fx equal to y, where y belongs to कितना होगा आपका r। तो और ये था r माइनस -4/3, ये यहाँ तक का जो है ये डोमेन है। तो देयरफॉर y इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x, और 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y, और ये 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y, और x की वैल्यू हो गई 4y अपॉन 4 माइनस 3y। एज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, देयर इज ए यूनिक इमेज एलिमेंट इन r माइनस 4/3। लेकिन यहाँ कंडीशन है आपका कि इसकी रेंज क्या होगी, यहाँ पर ले लेंगे आप लोग, बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ, उन्होंने बोला था रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। तो यहाँ पर ये y इक्वल 4 माइनस 3y इक्वल 0 रख के देखेंगे, आपको यहाँ पर y की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। देयरफॉर एफ इज, और उसको हम रेंज कहेंगे, रेंज ऑफ एफ दिया उन्होंने, एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इक्वल टू एफ इनवर्स इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। और हम इसका ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया है ये आपका बी ऑप्शन है। तो हेयर बी द करेक्ट ऑप्शन, उन्होंने दिया है कि जी वाई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेट जी सच दैट रेंज ऑफ
R2 R minus फोर बाई थ्री और such that gy equal to 4y over 4 minus 3y, then g equal to f inverse. तो यहाँ पर इसी को उन्होंने gy दिया हुआ है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है एंड इट वाज योर एक्सरसाइज 1.3। होप आपने एंजॉय किया होगा।